नमस्कार। 3 राज्यों पर हुए विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ है। आपको बता दें कि मेघालय में जिस कार से खलबली देखने को मिल रही है, इसके अलावा उपचुनाव की 7 सीटों के रिजल्ट भी बेहद चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं और उपचुनाव में कांग्रेस ने आपस जीत हासिल की है। आपको बता दें कि आखिरी रुझानों में उपचुनाव की जो सीट है उसमें बड़ा खेला हुआ है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 2 सीटों पर उपचुनाव था, दोनों सीटें बीजेपी विधायक निधन के चलते खाली हुई थी, लेकिन कस्बा फेट सीट पर यहां पर कांग्रेस को जीत मिल गई है। कांग्रेस को यहां पर 73,194 वोट मिले, जबकि भाजपा को यहां पर 62,244 वोट मिले। जबकि चिंचवड़ सीट पर भी अगर बात की जाए तो भाजपा ने यहां पर जीत हासिल की है, 60,556 वोट मिले। जबकि यहां पर जो अन्य उम्मीदवार थे उनको यहां पर 22,317 वोट और अगर बात की जाए तो 55,838 वोट है यहां पर नाना काटी को मिले। इस तरह से अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में 2 सीटों के उपचुनाव में 1 सीट बीजेपी के पक्ष में रही तो 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में रही। इसके अलावा रामगढ़ सीट के लिए भी यहां पर जो है काफी बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। यहां पर कांग्रेस की सीट ये खाली हुई थी, लेकिन आज तो यहां पर जो है आगे दिखाई दे रही है, जो रुझान सामने आया है। लेकिन आपको बता दें कि 3 राज्यों के जो चुनावी गणित है उसमें कहीं ना कहीं कुछ सीटों का नुकसान जरूर है, लेकिन फिर भी यहां पर जो एग्जिट पोल के अनुमान आपको दिखाए थे उसी हिसाब से यहां पर जो है फाइनल रिजल्ट सामने आ रहे हैं। त्रिपुरा में बीजेपी फिर से कमल खिला रहा है, 34 सीटें, लेफ्ट को 14 सीटें, त्रिपुरा को यहां पर 12 सीटें। ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं त्रिपुरा यहां पर जो है लेफ्ट कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकती है, वो यहां पर आंकड़े सामने आ रहा है। टीएमसी 0 सीट आने की बात की जाए तो 1 सीट यहां पर मिल सकती है, जो यहां पर ताजा रुझान है। इसके अलावा बात की जाए तो जिसका से जिलेवार आंकड़े का देखे जाए त्रिपुरा में तो पश्चिम त्रिपुरा की 14 सीटों में से बीजेपी 7, लेफ्ट 5, त्रिपुरा 2 सीटों पर आगे है। जबकि सिपाही जिला की 9 सीटों में से बीजेपी को 5, 2 सीट यहां पर लेफ्ट को, 2 सीट त्रिपुरा यहां पर है। जबकि अगर बात की जाए कोवई की अगर 6 सीटों में से बीजेपी 3 सीट, 1 सीट लेफ्ट और 2 सीट पर त्रिपुरा आगे दिखाई दे रहा है। गोमती की अगर बात की जाए तो 7 सीटों में से जो है 5 सीटों पर बीजेपी और अगर बात की जाए त्रिपुरा 2 सीट पर। दक्षिण त्रिपुरा की 7 सीटों में से बीजेपी 4 सीट, कांग्रेस को और लेफ्ट को 3 सीट, त्रिपुरा यहां 0 सीट। ऊनाकोटी के 4 सीटों में से बीजेपी को 3 सीट, 1 सीट यहां पर लेफ्ट के खाते में। जबकि डलाई की 6 सीटों में से बीजेपी को 3 सीट, 3 सीट ही त्रिपुरा के खाते में। जबकि उत्तर त्रिपुरा की 7 सीटों में से बीजेपी को 4 सीट, 2 सीट पर लेफ्ट और 1 सीट पर त्रिपुरा आगे दिखाई दे रहा है। जबकि मेघालय की बात की जाए तो मेघालय को जो अनुमान था कि किसी को बहुमत मिलता नजर नहीं आ रहा, जो एग्जिट पोल में अनुमान था उसी हिसाब से अगर आंकड़ों की बात की जाए तो एनडीपी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस को यहां पर झटका है, कांग्रेस केवल 4 सीट पर सिमट रही है, बीजेपी भी 4 सीट तक पहुंच रही है, यानी बीजेपी 2 से बढ़कर 4 पर पहुंच रही है। लेकिन अपने दम पर जीत का दावा कर रही थी बीजेपी। टीएमसी की बात की जाए तो 6 सीटों पर टीएमसी आगे दिखाई दे रही है, यानी की बात की जाए तो 19 सीटों पर अन्य आगे दिखाई दे रहा है। नागालैंड में बीजेपी गठबंधन को यहां पर बहुमत का आंकड़ा स्पष्ट हो गया कि नागालैंड और त्रिपुरा में बीजेपी जो है सरकार बना रही, लेकिन मेघालय में पैच फंस सकता है। जो 3 राज्यों के और उपचुनाव के लिए अगर बात की जाए तो अन्य जो राज्य हैं उनको लेकर बहुत जल्द आपको अपडेट देने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है, प्रिया रख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों लेटेस्ट और महत्वपूर्ण आंकड़ों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।